अभी चूंकि आप ST SC केस वाला आप लोग बात कर रहे थे, और राम भाई साहब झारखंड का भी एग्जाम्पल दे रहे थे कुछ कुछ, तो लगा कि चलिए एक ही लाइन से ही बोल दिया जाए। तो बेसिकली ये जो केस का डिसीजन आया, और जो पत्राचार के माध्यम से चाहे इधर उधर के माध्यम से जो जानकारी हुआ, तो उससे पता यही चलता है कि ये बेसिकली केस था 2004 का, पंजाब हरियाणा की तरफ। और वहाँ चूंकि पंजाब हरियाणा में SC लोग ज़्यादा है, और उसी से संबंधित ये केस था। तो जैसे अनुच्छेद हम लोग 341 का बात करते हैं, तो बेसिकली 341 से ही संबंधित है, 342 से संबंधित नहीं है। लेकिन जब 341 अनुच्छेद 341 की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी एक शब्द जुड़ा हुआ 341 में भी, ऐसे जनजातीय जनजातियों का समूह। 341 में भी इस तरह से लिखता है, एक वर्ड है। इसलिए हमको लगता है कि ये जो शब्द है, शब्दावली का जो खेल खेला जाता है बार बार, वो SC से जुड़ा था। लेकिन चूंकि 2004 से पहले जो आयोग था, ST SC कमीशन के नाम से जाना जाता था, और हर एक जगह संविधान में इन शब्दों का प्रयोग होता था, तो एक साथ होता था, अभी भी होता है, SC/ST ऐसे करके हमेशा रहता है। तो जजों ने जो भी फैसला दिया है, ST और SC को जोड़ दिया। तो बेसिकली ये SC का मामला था, 341 अनुच्छेद का मामला था, और उसी से केस जुड़ा हुआ था। 2020 में ही इसका फैसला लगभग लगभग तय हो गया था, लेकिन अभी उस फैसले का डिस्क्लोज किया गया। तो एक तो ये लोग SC और ST को जोड़ दिया, तो लग रहा है कि हमारे साथ भी बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। और चूंकि शब्दावली का खेल ये लोग ऊपर वाले लोग काफी लोग खेलते हैं, और इसी बहाने हमको टैग कर देते हैं, और समझ में नहीं आता है कि हमारे लिए हो रहा है या किसी और के लिए हो रहा है। तो एक बात तो ये है। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि ये आदिवासी विश्व दिवस जो हो रहा है या होता है, जब से हुआ 1982 आसपास से स्टार्ट जब से हुआ, तब तक काफी टाइम बीत चुका। और आज के दिन खास करके झारखंड में जब हम लोग देखते हैं, तो आदिवासी दिवस को हम लोग एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में ज्यादा मनाते हैं। तो यही मौका है, इसी अवसर पे हम लोग अगर अपनी चीजों को लौट के देखें कि हम लोग कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंचे, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो। अब इन चीजों का अगर डिबेट शुरू होने लगे इस आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पे, चूंकि जब इंटरनेशनल इंडिजिनस डे जब मनाया जाता है, तो यूनो में उन्हीं चीजों का डिबेट होता है कि हम लोग विश्व में जिन 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 देशों का समावेशन वहां पे होता है या सम्मेलन होता है, उनमें इन सारी चीजों का ही चर्चा होता है, न कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का। लेकिन हम लोग जब भी विश्व आदिवासी दिवस को मनाते हैं 9 अगस्त को, तब हम लोग ज्यादातर सांस्कृतिक कार्यक्रम को फोकस ज्यादा करते हैं, रैली जुलूस को ज्यादा फोकस करते हैं। पता नहीं बाकी चीजों को भूल जाते हैं कि हमको करना क्या है उस दिन। और हर चीज को हम लोग उसी ढंग से मनाना चाहते हैं जैसे जतरा मना। तो एक परंपरा का शुरुआत अगर हो जाए, जैसे सरकार ने रखा है, झारखंड सरकार ने कभी कभी पिछले साल से ही रखा, कार्यक्रम करता रहा है कि एक डिबेट का सेशन भी चलता है, आदिवासी मुद्दों पे विषयों को आगे बढ़ाने का कोशिश किया जाता है। तो इसी तरह से अगर आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर ये सेमिनार, ये डिबेट का जब सिलसिला चालू होगा, तब लोगों को ध्यान जाएगा, चाहे संविधान की बात हो, चाहे सामाजिक बात हो, चाहे आर्थिक बात हो, चाहे शैक्षणिक बात हो। इन चीजों पे अगर डिबेट शुरू होने लगे, जगह जगह आयोजन होके, तो शायद ये विश्व आदिवासी दिवस सार्थक होने लगेगा, और हम लोग के बीच में भी बहुत चीजें बदलने लगेगी। तो मैं इतना ही जोड़ना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। बाकी फिर बात किया जाए आगे क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। धन्यवाद। जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा सर कि सिर्फ सांस्कृतिक और ये सब चीजों पे तवज्जो ज्यादा दी जा रही है इसमें, इस कार्यक्रम में।
और हालांकि अब जैसे हम लोग यहाँ अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में एक 100 लोगों का लिस्ट तैयार किए हैं। तो सीधे सीधे मुद्दा मतलब आज तक हम लोग क्या अचीव किया या फिर क्या हमारे लोगों को करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, जो है कुछ इस तरह की चीजें हैं लेखा जोखा कि अब तक हमें क्या मिला या क्या हम लोग लैगिंग कर रहे हैं। ये तमाम चीजों हाँ। को बातचीत करने के लिए अभी हम लोगों ने तो किया है। हुँ, और ये सच्चाई है कि थोड़ा सा कल्चर प्रोग्राम हो, लेकिन कई जगह क्या होता है कि 100% कल्चर प्रोग्राम और उसमें कुछ विचारधारा या फिर चीजों को नहीं रखा जाता है, ये सच्चाई है। तो इसमें जी, भी जी। परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल आपसे सहमत है। जी। और ये हमारे जितने श्रोतागण हैं कहीं ना कहीं इस चीजों को शामिल करें, ज्यादा से ज्यादा डिबेट हो, ज्यादा से ज्यादा इसमें योजनाएं बने और लागू कैसे हो उस टाइप के बाद भी करना पड़ेगा हम लोगों को। जी जी, धन्यवाद। क्योंकि इंडिजिनस इंटरनेशनल डे जब मनता है तो वहाँ विषय चुने जाते हैं और उन विषयों को ही रखा जाता है। तो हम लोग को भी जानना चाहिए कि इतने वर्षों में जो-जो विषय रखे गए हैं, लेकिन इस बार का विषय या इस दशक के लिए कौन-सा विषय है, उन विषयों को लेके भी अगर चर्चा किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है।